हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कि मैंने आपको बताया एक यूनिट सेल क्या होता है और एक अब हमें पढ़ना है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या है, इस चीज़ को समझना पहले कि मान लो ये हमारा एक यूनिट सेल है। ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। अब ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, इसके एटम्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। अब ये तो हमने एक यूनिट सेल का आपको रिप्रेजेंट करके बताया। तो मैंने क्या बताया, एक सॉलिड के अंदर क्रिस्टल लैटिस होते हैं और एक अब इसके पीछे भी एक क्या होगा, यूनिट सेल होगा। इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे ये एक यूनिट सेल है तो इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो इसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इसके ऊपर भी यूनिट सेल होंगे, इसके नीचे भी, इसके आगे भी बहुत सारे यूनिट सेल होंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लो ये वाला, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है इस यूनिट सेल का, ये इस यूनिट सेल का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ इसका नहीं है, ये इसका भी है। ये वाला सिर्फ इसका और इसका नहीं है, इसके ऊपर जो होगा उसका भी है। ये वाला इसका और इसका नहीं है, इसके नीचे जो होगा उसका भी है। और ये वाला जो है और ये वाला, ये इसका नहीं है और सिर्फ इसका नहीं है, इसके आगे जो होगा उसका भी है, इसके ऊपर जो होगा उसका भी है और इसके नीचे जो है उसका भी है। तो हमने ये डिस्कस करना है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या किया कि हमने आपको बताया कि यूनिट सेल जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया कि 8 होते हैं। ठीक है, लेकिन वो शेयरिंग की होती है बाकी वाले यूनिट सेल ने भी, जो ऊपर नीचे आगे पीछे उनके साथ क्या होता है, शेयरिंग की होती है। तो अब प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाना है। तो बच्चे आपने क्या बनाया, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाया। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलें तो कौन सा यूनिट सेल हुआ, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर कितने कार्नर्स होते हैं। ठीक है, 8 कार्नर्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 कार्नर्स। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्यूबाइडल शेप में है। तो एक क्यूबाइडल यूनिट सेल प्रिमिटिव सिंपल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हमें अब ये कैलकुलेट करना है कि जब ये क्रिस्टल लैटिस में होता है ये यूनिट सेल, तो बताओ कि सिंपल यूनिट सेल में उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे या एटम्स जो हैं वो एक में आएंगे। तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है बच्चों, मैंने बताया कि इन ए सिंपल यूनिट सेल्स देयर आर 8 कार्नर्स, कि 8 कार्नर्स हैं और 8 कार्नर्स में कितने एटम्स हैं, शाबाश 8 एटम्स हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 8 कार्नर्स हैं तो कितने एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे। फिर क्या है, द एटम्स इन द कार्नर्स इज शेयर्ड बाय द 8 एडिसेंट एटम्स ऑफ द अदर यूनिट्स है। कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके साथ जो दूसरे वाला ये पीछे वाला जुड़ा हुआ है, तो इसको दूसरे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो इसको शेयर कर रहे हैं। जैसे ये हो गया, इसके पीछे भी है 1 हो गया, इसके ऊपर भी है 2 हो गया, इसके नीचे भी है 3 हो गया, इसके इस साइड भी है 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, 8 जो हैं ऊपर नीचे करके इसके साथ के एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 8 जो वाइडल यूनिट सेल हैं वो क्या करते हैं,